हे गाइस, वेलकम बैक टू राका एजुकेशन। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की बैच स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? हाँ, इकोनॉमिक्स की बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं। क्या आप लोग सही समझे? इकोनॉमिक्स समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का ध्यान रखना है। बेसिक टर्म्स क्या है? अब देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी? ओके, ये समझना है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमी क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, इकोनॉमिक यूनिट क्या होता है, इकोनॉमिक सर्विस और इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है। इन तमाम बातों को हम इसी कक्षा में समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। क्या? अर्थव्यवस्था होता है। और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। क्या? इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। अब देखो, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है अर्थ। अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा। क्या? अर्थ मतलब क्या समझे आप लोग? रुपया पैसा होता है। शास्त्र मतलब क्या होता है? शास्त्र मतलब होता है किताब। ओके, किताब। अब हम लोग ये समझते हैं कि अर्थशास्त्र तब हम किसको कहेंगे? अर्थ मतलब हुआ रुपया पैसा, शास्त्र मतलब हुआ क्या? किताब। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अर्थशास्त्र समझा दो हमको, आप लोग कैसे समझेंगे? आप लोग क्या कहिएगा? देखिए, आप लोग ये कहिएगा कि एक ऐसा किताब, एक ऐसा बुक जिसमें पैसा का बेहतर प्रबंधन, पैसा का बेहतर लेन देन और ट्रांजैक्शन रिलेटेड थ्योरी का जिक्र किया गया, उसी को क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहें। क्या आप लोग समझ गए हैं? लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं ये बताया कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? एक ऐसा बुक, एक ऐसा किताब जिसमें पैसा का बेहतर क्या प्रबंधन, पैसा का बेहतर लेन देन और पैसा से संबंधित क्या रिलेटेड ट्रांजेक्शन का थ्योरी का वर्णन। ओके, ट्रांजेक्शन यानी पैसा से रिलेटेड इन तमाम चीजों का इसमें वर्णन हो जो किताब में, उसी थ्योरी को क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स कहेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स आप बेहतर तरीके से समझ गए। क्या समझे हैं? एक बार आप बोल दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, आप एक बार लिख दीजिएगा कमेंट में। क्यों? देखो, नहीं बोर्ड है नहीं कुछ, हम सिर्फ डायरेक्ट समझ ही जाएंगे। ओके, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये माइंडसेट अगर ये माइंड में बैठा लीजिए कि हमें देखकर ही याद कर लेना है, मतलब घर के लिए कुछ रखना नहीं, HW रखना ही नहीं। हम जो भी सीखेंगे हम क्लास में ही सीख जाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ना ही बोर्ड है ना ही कुछ है बोर्ड कुछ नहीं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर आप लोग अच्छा से देखिएगा निश्चित रूप से आपको याद हो जाए। क्या आप वेरी सिंपल वे में हम बताए थे और क्या क्या बता दिए? यही बताए थे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज हम देखें तो दोनों में अर्थ हुआ, अर्थ है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र, तो अर्थ हुआ दोनों कॉमन। तो उसमें बताया कि अर्थ मतलब होता है क्या? रुपया पैसा, और व्यवस्था मतलब होता है बुक, सॉरी शास्त्र मतलब होता है बुक। यही। तो कोई आपसे अगर पूछ देगा कि अर्थशास्त्र किसे किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग यही ना कहिएगा एक ऐसा बुक जिसमें पैसा का बेहतर प्रबंधन, पैसा का बेहतर लेन देन और ट्रांजेक्शन रिलेटेड थ्योरी का वर्णन हो, उसी को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं अर्थशास्त्र से आगे। ओके, अब इकोनॉमी को समझते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स आप समझ गए हैं, अब इकोनॉमी को समझते हैं। ओके, इकोनॉमी मतलब होता है अर्थ क्या? व्यवस्था। अर्थशास्त्र आप समझ गए हैं, वो तरह से क्या है? वो एक तरह से थ्योरी है। ओके, मनी रिलेटेड क्या है? थ्योरी है। ओके, अब ये समझते हैं अर्थशास्त्र क्या हुआ? एक थ्योरी। अर्थव्यवस्था को आप समझते हैं। अर्थव्यवस्था हम किसको कहेंगे? देखो, सिर्फ अर्थव्यवस्था समझने के लिए आप कुछ बात को आप ध्यान रखिए, जैसे इकोनॉमिक यूनिट। क्या? इकोनॉमिक यूनिट। उसके बाद आप ध्यान रखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला क्या बताए? पहले इकोनॉमिक यूनिट, उसके बाद दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज और तीसरा इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस।
क्या? इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। क्या? इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तीन चीज मैंने बताया। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया अगर इकोनॉमी को आपको समझना है तीन बातों को ध्यान रखना। अगर आप तीन बातें ध्यान रख लिए तो आपके इकोनॉमिक्स आपकी मुट्ठी में, पूरा इकोनॉमी आप समझ जाएगा। ये तीन बातों के अंदर ही इकोनॉमिक राउंड करता है। मतलब क्या? इधर उधर घूमते हैं। आपको अगर ये तीन कंसेप्ट अगर डीपली अगर आप समझ लेते हैं निश्चित रूप से आप इकोनॉमिक्स में मास्टर हो सकते हैं। तो अब बताते हैं इकोनॉमिक यूनिट किसको कहते हैं। अब इकोनॉमिक यूनिट क्या है? देखो इकोनॉमिक यूनिट क्या है? उद्योग हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है। इकोनॉमिक यूनिट है वो प्रोडक्शन करता है, वही इकोनॉमिक यूनिट। अब सबसे पहले हम लोग ये बात समझ लो कि गुड्स और सर्विस कैसे कहते हैं। गुड्स और सर्विस उसको कहते हैं, जैसे गुड्स हम कहेंगे जो विजिबल है, ओके, जो विजिबल जो चीज हमको दिखता है उसको क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। और जो चीज इनविजिबल है उसको हम कहते हैं सर्विस। अब जैसे सर्विस, सर्विस का मतलब आप समझो, हम आपको नॉलेज प्रोवाइड अभी कर रहे हैं तो क्या आप इसको देख रहे हैं? नहीं, महसूस कर रहे हैं। ओके, आप इसको समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ओके, ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आप इसको किसी को यहाँ मतलब अभी जो नॉलेज आप ग्रहण कर रहे हैं इसको लेकर आप किसी को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। आप नहीं, किसी को नहीं दिखा सकते हैं। अभी जो नॉलेज दे रहे हैं, चाहे कोई भी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, आप कोई भी सर्विस हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, वो दिखाया नहीं जा सकता। सर्विस आपको दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन जब हम जिक्र करेंगे गुड्स का, गुड्स क्या है? वो सिंपल क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम लोग कह देते हैं क्या चीज है? जैसे फिजिक्स अगर साइंस पढ़ेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट बोल देते हैं कोई भी चीज को, जो विजिबल चीज है उसको कह देते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है गुड्स आप हम कहेंगे, क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। जो चीज हमको दिखाई दे रहा है उसको क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। ओके, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग कह देते हैं मेटर, जो दिखाई पड़ता है उसको मेटर कह देते हैं। लेकिन इकोनॉमी में हम लोग क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। वही आप चले जाइएगा क्या चीज, छोड़िए साइंस की बात, साइंस जब स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे। चलिए आप क्या क्या समझे? गुड्स और सर्विस आप समझ गए। अब बात आती है इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक सर्विस किसको कहेंगे। हम क्या बताए थे? इकोनॉमी में हमेशा जिक्र होगा पैसा का, बताए थे। पैसा का बेहतर उपयोग बताए थे, पैसा के बेहतर क्या लेन देन, और क्या ट्रांजैक्शन, जैसे थ्योरी का जिसमें जिक्र किया है पैसा से रिलेटेड। अब हम बताते हैं आपको इकोनॉमिक गुड्स किसको कहते हैं। देखो आप जब किराना दुकान पे जाते हैं तो वहाँ सामान लेते होइएगा। आप किराना दुकान पे जाते हैं तो सामान लेते होइएगा। सामान जब लेते हैं तो आप उसको कुछ पे करते हैं। पे करना मतलब क्या? कुछ देते हैं ना, मतलब रुपया देते हैं। आप जिस चीज के लिए पे करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट लेकर मतलब कोई गुड्स आप लिए, कोई चीज आप लिए और उसके लिए आप पे करते हैं, उसको गुड्स कहते हैं। इकोनॉमी क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। उसको कहते हैं इकोनॉमी गुड्स। इकोनॉमी लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि रुपया लगा है। हम बताए थे इकोनो, इको मतलब अर्थ, मतलब क्या? अर्थ मतलब क्या? पैसा, रुपया, जिसमें रुपया लगा हो उसको क्या कहेंगे? इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे। लेकिन जब हम आपको अभी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी हम पैसा नहीं ले रहे, लेकिन आप कोई भी इंस्टीट्यूट जाइए, कोचिंग जाइए, कहीं भी जाइए पढ़ने, वहां आप पे करते होंगे, मंथली देते होंगे या 30 रुपया 50, जो भी आप चीज देते हैं कुछ तो कुछ पे करते होंगे, कुछ ना कुछ तो पे करते होंगे। ऐसे नहीं तो फ्री में आप नहीं जाते होंगे। आप कुछ अगर पे कर रहे हैं, आप कोचिंग वाले आपको सर्विस दे रहे हैं, आप उसके बदले कुछ पे कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे इकोनॉमिक सर्विस। क्या कहेंगे? इकोनॉमी में मतलब इकोनॉमी में क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र में हम लोग क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था में इसको क्या कहेंगे? इकोनॉमिक सर्विस कहेंगे। आई होप आप समझ गए। इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस समझ गए हैं। इसके लिए आप रुपया पैसा देते हैं, अगर वो चीज विजिबल है तो उसको गुड्स कहेंगे, अगर इनविजिबल है तो उसको क्या कहेंगे? सर्विस कहेंगे। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन मतलब होता है जो परिभाषा आप लोग कहते हैं, किसको कहेंगे? इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, क्या? कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, यूनिट हम बताए थे कोई फैक्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या, तीन चीज बताए थे, इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। तो हम क्या बता रहे हैं? इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमी कहेंगे।
उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमी कहेंगे। क्या क्या बताए, कोई भी इकोनॉमिक क्या यूनिट, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करता हो, उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमी कहेंगे। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, एक बार आप फिर से कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर आपको याद हो गया हो एक बार और हम बताएं। कोई भी इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके और इकोनॉमिक गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करे, उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप आप समझ गए हैं, समझ गए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो हम प्रोवाइड हमेशा करने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगली